मुल्क बंगाल के वासियों, गौर से पहचान लो मुझे, देख लो मुझे। हमारा ही नाम कामराज जादूगर है। ये जो गुफा देख रहे हो आप लोग, ये जो गुफा आप लोग देख रहे हो, ये गुफा हमारी ही है। आज मैं अपनी गुफा में बैठे बैठे सभी लोगों को कुछ अपने विचार और विमर्श बता रहे हैं। आप लोग इस खोपड़ी को देख रहे हैं। यह खोपड़ी गंगा विष्णुवा तेलिया की है और यह गंगा विष्णुवा तेलिया की खोपड़ी को इस कामराज जादूगर ने ठीक अमावस्या के दिन 12 बजे रात में काटा था और इसे मैंने 18 महीना गंगा घाट पे सिद्ध करके अपनी तंत्र विद्या में निपुण हो गया हूं और यही खोपड़ी हमारी जान है और यही खोपड़ी हमारी हिम्मत है और ये खोपड़ी जब तक हमारे हाथों में रहेगी कामलाज को कोई मार नहीं सकता। और इसी खोपड़ी के द्वारा मैंने 2 जिंदों को अपने बस में कर रखा है। एक का नाम है कालनाथ और दूसरे का नाम है प्रलयनाथ। ये हमारे दोनों जिंद इसी मुल्क बंगाल में भ्रमण किया करते हैं और हमें बड़ी बड़ी कीमती दौलतों की खोजते हैं ये और आकर हमें बताते हैं और फिर हम उनके बताने के मुताबिक उस दौलत को बड़ी आसानी से हासिल कर लेता हूं। आज मैं अपने दूतों को, अपने शैतानों को अपने पास बुलाता हूं और उनसे पूछता हूं कि वो आज हमारे लिए कौन ऐसी खोज करके आए हैं। सूरत में पूछता हूं, चल कर रे खोपड़ी, चल रे खोपड़ी, काम तू दिखाई दे। जहां हो मेरे दोनों जिंद जल्दी से बुलाए दे। राह में हो, बाट में हो, गली में हो, घाट में हो, मेरे जिंदों मेरी आवाज सुनकर आ जाओ। चाहे मुर्दों के घाट में हो, 7 समंदर पार हो, गंगा जी की धार हो, मेरे जिंदों मेरे पास आओ। चाहे मुर्दों की बाजार कोई कबरू कवच छाए। भैरवाय नमः, महाकालियाय नमः। चलो मेरे दोनों जिंदों चलो मेरे दोनों जिंदों, हमारी आवाज सुनो, मेरे पास आओ। सोता हो तो जाग, सोता हो तो जाग और बैठा हो तो भाग। मेरे शैतानों मेरे पास आ जाओ, मेरी किस्मत जाए जाग। दुहाई कब्र को मत छाए नमः। कटना हो कि सारा हो, ओम कब्र को मत छाए नमः। कालनाथ और प्रलयनाथ, आज तुम दोनों ये बताओ कि अपने आका के लिए कौन ऐसी खोज करके दोनों आए हो। क्या खबर लाए हो हमारे लिए? मेरे आका, बोल कालनाथ। आज हम दोनों भाई घूमते घूमते रात दरबार पहुंचे। अच्छा, वहाँ देखता क्या हूँ, एक बंसू नाम का वहाँ बंजारा आया है और वो बंजारे के पास अरबों की दौलत है मेरे आका। अच्छा, लेकिन उसका एक वो नक्शा बना कर रखा है मेरे आका। जब तक वो नक्शा नहीं मिलेगा तब तक आपको वो दौलत नहीं मिलेगी मेरे आका।
तुम दोनों ने दरबार में ये देखा कि एक बंसू नाम का बंजारा आया और उस बंजारे के पास अरबों की दौलत है, यानी अनमोल खजाना है। और उसने अपने खजाने का नक्शा बना करके उस बंगाल राज के खंडारों में कहीं छुपा कर उस दौलत को इन्हीं खंडारों में छुपा करके रख करके उसका एक नक्शा बना करके वो भोलेनाथ दरबार में आया। तो फिर क्या हुआ? मेरे आका, वो नक्शा इसी बंगाल राज सेनापति धर्मा सिंह के पास है मेरे आका। वो नक्शा उस बंजारे ने सेनापति धर्मा को दिया। मेरे आका, जब तक वो नक्शा नहीं मिलेगा तब तक आपको वो खजाना नहीं मिलेगा। कालनाथ, इसका मतलब अगर हमें उस अनमोल खजाने तक पहुंचना है, उस खजाने को हासिल करना है, तो हमें उस नक्शे की तलाश है। अगर वो नक्शा मिल गया तो समझो कि अनमोल खजाना कामराज के हाथ लग गया। और अगर वो खजाना हमारे हाथ लग गया तो ये कामराज जादूगर इस मुल्क बंगाल का सबसे बड़ा इंसान कहलाएगा। लेकिन वो नक्शा उस हरामखोर बंजारे ने ऐसे वफादार और ऐसे खुददार के हाथों में दरबार में दिया कि उस नक्शे को पाना इतना आसान नहीं है। कालनाथ, आज हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। तुम दोनों ने आज हमें अच्छी खबर सुनाई है, इसलिए हम जानते हैं कि तुम दोनों भूखे होगे, काफी दिनों से भ्रमण कर रहे हो। आज हमने तुम्हारे लिए भोजन का इंतजाम कर दिया है। कुटिया के पीछे जाओ, 5 कुंटल का भैंसा बंधा है, उसे खा जाओ और अपनी भूख मिटाओ। वही दारू भी रखी है, जमकर पियो और जमघट बनाओ। जाओ, कामराज जादूगर की आज्ञा को पालन करो और जब तुम्हें हमारी जरूरत होगी हम तुम्हें अवश्य बुलाएंगे। ओम भैरवाय नमः, ओम महाकालियाय नमः। कालनाथ और प्रलयनाथ ने बताया कि गुरुदेव खजाने को पाना है तो नक्शे की तलाश करो। ये कामराज जादूगर आज ही सेनापति के बंगले जाएगा और उस नक्शे को जैसे भी होगा छल से कपट से उस नक्शे को ये कामराज जादूगर हासिल करेगा। अगर वो नक्शा मुझे मिल गया तो समझो कि मुझे खजाना मिल गया। सबको मैं बंगाल में, अगर मुझे नक्शा नहीं मिला और खजाना नहीं हासिल हुआ कि कामराज जादूगर सबको इस बंगाल में और जान से देगा मार। अगर मिला नक्शा नहीं तो कर दूं बंटा। मैं इसी वक्त जाता हूं। ओम कमरू का बच्चा। महामंत्री कर्मा सिंह जी महाराज। कहिए, हमारी प्रजा का क्या समाचार है? रात के शुभ समाचार ठीक है महाराज। आपकी प्रजा आपके गुणगान गा रही है। चारों दिशाओं में आपके नाम का डंका बज रहा महाराज। आपकी प्रजा जय जयकार कर रही है। ऐसा होना चाहिए मंत्री जी। तशरीफ रखिए महाराज। द्वारपाल,
क्या खबर ला रहे हो? राजन, बड़ी खुशी की बात है, आज भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी जी आना चाहती। क्या कहा? बेटी संध्या महल से चलकर राज दरबार आना चाहती है? जी राजन। द्वारपाल, जाओ इसी वक्त बेटी संध्या को सम्मान के साथ मेरे पास लेकर आओ। ऐसी आज्ञा। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अर गई हूँ बतबियत पिताजी हमारी, गई हूँ बतबियत पिताजी हमारी, गई हूँ बतबियत पिताजी हमारी, मैं ननिहाल जाऊं है इच्छा हमारी। पिताजी, इस महल में रहते रहते मेरा जीव गया, मैं अपने ननिहाल जाना चाहती हूँ। बेटी संध्या, क्या कहा? महल में रहते रहते तुम्हारा दिल उब गया है और तुम ननिहाल जाकर अपना दिल बहलाना चाहती हो। बेटी, और सुनाया सकुन क्या सुता प्राणी प्यारी, सुनाया सुनाया सकुन क्या सुता प्राणी प्यारी, सुनाया सकुन क्या सुता प्राणी प्यारी, ननिहाल जाओ रजा है हमारी। बेटी संध्या, कल तुम्हारे मामा श्री का हमारे पास फोन आया था। उन्होंने भी यही कहा था कि महाराज कुछ दिनों के लिए बेटी संध्या को हमारे पास भेज दो। बेटी, तुम ननिहाल अवश्य जाओगी, तुम ननिहाल अवश्य जाओगी, लेकिन अकेली नहीं, साथ में तुम्हारे साथ दरबार का कोई कर्मचारी जाएगा। अच्छी पिताजी, अच्छी बात है। बेटी, तुम एक सम्राट की बेटी हो, एक सम्राट की बेटी हो, और तुम्हारे सिवा संसार में मेरे और कोई नहीं है। इसलिए हम तुम्हें शान शौकत के साथ तुम्हें ननिहाल भेजेंगे। बेटे रामबली, एक काम कर, तू इसी वक्त सीमा सरहद को फोन लगा और सेनापति धर्मा सिंह से बोल दे कि वो तत्काल बॉर्डर से चलकर राज दरबार में हाजिर हो। कासो सब गुड़ गोबर होगा। आप सेनापति जी का नंबर बताएंगे? रामबली, हाँ? वही पुराना वाला नंबर लगाइए। पुराना वाला तो साला मोबाइल गायब हो गया। मोबाइल ही गायब हो गया? हफ्ते में 3 मोबाइल गायब करता हूँ। तो नंबर हम बताते हैं, हाँ, और तुम डायल करो। बताइए। 98 38 98 38 38 84 84 96 87 96 87। नंबर डायल करो। काम न हो पाए? क्यों, बात क्या है? अबे बताओ तो है कब्रिस्तान के बाहर है। कब्रिस्तान नहीं, शमशान घाट के बाहर बता रहा है। घाट खराब कर। अरे बता रहा होगा कब्र क्षेत्र के बाहर है।
अच्छा कब्र छे तुम कहीं बताओ तो है कब्रिस्तान के बाहर कौन सी सिम डाल रखी है? छिनार वाली। अरे हराम खोर, यूनी नार वाली होगी। दोबारा नंबर डायल करो। ये कै नंबर पर लगा दे का कहे कै नंबर पर मिलाई का है जो लिखवा नंबर है तो साला नंबर लग नहीं रहा। गोरी कभी से हुई जवान बनाने हेलो कौन? मैं सेनानायक धर्मा सिंह बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। कौन? आई एम माय नेम इज मिस्टर रामबली। रामबली? जी सर। हाँ बोलिए रामबली जी। सर हाँ बड़ा इमरजेंसी काम पड़ गया है। हाँ महाराज रात दरबार में बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ। आप जितनी जल्दी हो सके सीमा सरहद से चलकर रात दरबार में आ जाइए क्योंकि रात दरबार में बड़ा इमरजेंसी और आपको बहुत जरूरी है। रामबली जी इस वक्त मैं अपने बॉर्डर पे नहीं हूँ। फिर? बॉर्डर से जो दक्षिण और घना सा जंगल है हाँ और बड़े बड़े खंडहर हैं, हाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, हाँ। उस तरफ हमें कुछ खतरे का संकेत मिला है, तो इसलिए हम एक बटालियन सेना लेकर वहां निगरानी में लगे हुए हैं। अभी हम दरबार आने में असमर्थ हैं। नहीं आ सकते? नो। मत आइए। महाराज सेनापति इस वक्त रात दरबार में नहीं आ सकते। उन्होंने आने से साफ साफ इनकार कर दिया। क्या कहा? सेनापति धर्मा सिंह दरबार में नहीं आ सकता? उन्होंने बताया कि महाराज से बता दीजिए आपके मुल्क बंगाल के दक्षिण तरफ जो बड़ी बड़ी खाड़ियां हैं, पुराने खंडहर हैं, उधर उन्हें कुछ खतरे का संकेत मिला है। एक बटालियन सेना लेकर वहां लगे हुए हैं और जब तक उस खतरे को खत्म नहीं कर देंगे सेनापति रात दरबार नहीं आ सकते। रामबली सेनापति धर्मा सिंह से बोल दो कि जहां पे खतरे का संकेत मिला है वहां पर एक बटालियन सेना नहीं बल्कि 4 बटालियन सेना को तैनात कर दे और उन्हें सख्त आदेश दे कि जैसे ही आतंकवादी दिखाई पड़े उन पर फौरन गोली चला दे। जितने भी आतंकवादी मारे जाएंगे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा और वो बॉर्डर से चलकर रात दरबार तत्काल हाजिर हो। जैसी आज्ञा है। फोन में काटे के भूल गए हो ये तो भाई चलते ही पढ़ाया है। हेलो हेलो सर, बोलिए। महाराज ने आदेश किया है कि सेनापति से बता दो जहां पर आपको खतरे का संकेत मिला है एक बटालियन नहीं 4 बटालियन सेना लगा दें और अपने सैनिकों को अलर्ट कर दें। उन्हें बता दें कि जहां भी उन्हें कोई भी आतंकवादी लुच्चा लफंगा चोर बदतमीज नजर आए उसके ऊपर तुरंत गोली चला दें और जितने आतंकवादी मारे जाएंगे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा और आप सीमा को सील कर दीजिए। मुल्क बंगाल का कोई आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए और बाहर का कोई भी आदमी मुल्क बंगाल के अंदर आना नहीं चाहिए और सैनिकों को अलर्ट करने के बाद आप रात दरबार तत्काल आ जाइए। ठीक है रामबली जी, अगर दरबार हमारा आना बहुत जरूरी है तो इसी वक्त मैं अपने नौजवानों को अलर्ट कर रहा हूँ। एक बटालियन की जगह 4 बटालियन सेना तैनात करता हूँ और बॉर्डर सील करने के बाद शीघ्र ही मैं शाही दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। ओके ओके ओवर। ओवर। वाह रामबली वाह, तुम्हारे सलूट को देखकर मैं आश्चर्य में पड़ रहा हूँ। क्यों? अरे इसी तरह सलूट मारा जाता है? अबे शिक्षित है साहेब। सलूट मारना नहीं आता? अबे नहीं आवा। सलूट मारने के लिए ये जो 50 बार सर सर बोलते हो और मेढक जैसे उछलकर सलूट मारते हो, ऐसे नहीं, एक बार में सावधानी बनाकर और एक बार सर कहकर सलूट मारा जाता है। अच्छा क्यों नहीं करा तो खराब लागत हो। हाँ चला ठीक है, आज से आदत सुधारब। अब एक दही करा करब। क्या? वही सर। एक बार सर कहकर सावधानी बनाकर सलूट मारा जाता है। चला ठीक है साहब, अब आज से आदत सुधार ले। अब एक दही
खब कस के कह के सो जा। तो नहीं जाना है। एक बार सलूट मारने के बाद सावधानी बनाकर तुम्हें शाही दरबार में ड्यूटी पे तैनात हो जाना है। ठीक, खड़ा हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाना है। ठीक साहब। रामबली जी। जी सर। अभी अभी थोड़ी देर पहले तुमने हमारे पास फोन किया। जी सर। और तुमने कहा कि दरबार में हुजूर हमारा बेसब्री से इंतजार करते हैं। हाँ भाई। लेकिन यहाँ तो आकर देखता हूँ कि यहाँ सब चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ है, चारों तरफ खुशी ही नजर आई। आपको खुशी में बुलाया गया, कोई गम नहीं है यहाँ। अच्छा। और ना किसी गम में बुलाया गया है। और सर, रात दरबार में पहले भी खुशी थी, लेकिन आपके आ जाने के बाद पूरा रात दरबार जगमगा उठा। अच्छा। आपके आ जाने के बाद ये मुल्क बंगाल का रात दरबार बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह खुशबू देने लगता है। सत्य कहते हो। आप आवा थे तो पूरा रात दरबार एकदम महकाए लगा था, जैसे गुलाब के फूल खिल जाए। और कुछ जने आवत है तो साला जैसे कुकरौंधा गंधा। सत्य कहते हो। आपके आने के बाद सभी लोगों का चेहरा बिल्कुल खिला हुआ है। वो तो देख रहा हूँ। महाराज को देखिए, राजकुमारी जी को देखिए, अरे बेटी नमस्ते। नमस्ते बेटी। सभी लोगों का चेहरा बिल्कुल कमल के फूल की तरह खिला हुआ है। आपने महाराज को देखा, राजकुमारी जी को देखा। मैंने देखा। तय गए ना उनका देख लियो साहब। अरे मंत्री जी का भी तो चेहरा खिला हुआ है। काढ़ तो वहां भी लौटा गया साखी। जितना चेहरा खिला है देखत तो वहां है। हमारे आने से महामंत्री जी को भी महान खुशी है। इनका जितनी बड़ी खुशी है, इनका आत्मा ही जानत है। सभी लोगों का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला है। और इनका सबके चेहरे पर खुशी छाई है। और इनके चेहरे पर मुर्दली छाई है। ऐसी कोई बात नहीं है रामबली जी। मंत्री जी बहुत खुश नजर आते हैं। और हुजूर, आपने हमें एकाएक बॉर्डर से शाही दरबार में याद किया, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ हुजूर। और हुक्म फरमाइए ऐ महाराज। हुक्म फरमाइए ऐ महाराज जी। हुक्म फरमाइए ऐ महाराज जी। खिदमत है तू चरणों में गुलाम। किस लिए शाह मुझको बुलाया गया। किस लिए शाह मुझको बुलाया गया। कहीं जाना जरूरी मुझे काम है। कहीं जाना। एकाएक आपने हमें बॉर्डर से शाही दरबार में याद किया। कौन ऐसा काम पड़ गया, मैं जानना चाहता हूँ हुजूर। बेटे धर्मा सिंह, जी महाराज। आज मैंने तुम्हें बॉर्डर से रात दरबार में क्यों याद किया, सुनो मैं बताता हूँ। हुजूर। और जा रही बेटी संध्याए ननिहाल को। जा रही बेटी संध्याए ननिहाल को। जा रही बेटी संध्याए ननिहाल को। साथ बेटी के जाने को तैयार हो। हो मुलाजिम पुराने इस दरबार के। हो मुलाजिम पुराने इस दरबार के। और सच्चे हमारे